Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will discuss the determination of TSS and TDS. This is your experiment number 6. Title is Determine the amount of TSS and TDS in the given sample of water. Statement आज की क्या है? Determine the amount of TSS and TDS in the given sample of water. So let's start. Firstly, I will tell you what is TSS and TDS. TSS stands for Total Suspended Solid, and TDS stands for Total Dissolved Solids. These two terms are used to describe the impurities in water. Impurities in water can be of two types, in dissolved state or in the suspended states. दो तरह की impurities वाटर में हो सकती हैं, या तो वो dissolved होंगी या वो suspended होंगी. Dissolved impurities, for example, different salts जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. These are different salts which are dissolved in the water, and these are dissolved solids. इनको dissolved solids का नाम दिया जाता है. और चूंकि ये डिजॉल्व स्टेट में हैं, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अगर वाटर की फिल्ट्रेशन करेंगे और डिजॉल्व सॉलिड्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. अगर फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो वाटर सैंपल के साथ ही ये इम्प्योरिटीज भी नीचे चली जाएंगी, फिल्ट्रेट के अंदर रेजिड्यू में नहीं आएंगी. तो इसके लिए फिर इवेपोरेशन करनी पड़ती है. आपको याद होगा, बहुत बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि डिजॉल्व सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो कौन सी है? इवेपोरेशन. तो यहाँ पे आप करेंगे इवेपोरेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन द गिवन वाटर सैंपल. ठीक है. इवेपोरेशन कैसे करते हैं? हीट करेंगे वाटर सैंपल को और उसको हीट करते रहेंगे अनटिल के सारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वाटर, और रेस्ट ऑफ द सॉलिड विल बी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड. ठीक है. अच्छा, सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? इट कैन बी डिटरमिन बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक. सस्पेंडेड है ना ये, these are relatively larger in size and they are not soluble in water. They are in suspended form. For example, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो डिजोल्व नहीं होता पानी के अंदर, जो सस्पेंशन बना लेता है. फॉर एग्जांपल वो सैंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट हो सकता है, कोई एलजी हो सकता है जो वाटर के अंदर हो, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो. तो इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन. Suspended solids can be separated by filtration. So we will use filtration. हम यहाँ पे filtration यूज करेंगे और उससे हम estimate करेंगे total suspended solids of the given water sample. चलो, अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ. बहुत सिंपल इजी एक्सपेरिमेंट है. प्रोसीजर आपको दो पार्ट्स में करना पड़ेगा क्योंकि दो चीज़ें डिटरमिन करनी है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स. फॉर टोटल suspended solids we will use the filtration. So first step is dry a filter paper
in the oven and weigh it. एज सच फिल्टर पेपर को ड्राई करके उसका वेट ले लेना है, उसे नोट कर लेना है, ठीक है। देन take the given take 50 ml of given water sample and pass it through filter paper. फिल्ट्रेशन करेंगे असेंबली सेट करके। जब असेंबली सेट करके फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक वो होगा जो लिक्विड नीचे चला जाएगा, जो फिल्ट्रेट होगा, और दूसरा पार्ट आएगा जो फिल्टर पेपर के ऊपर होगा, रेजिड्यू होगा। तो आपने क्या करना है, प्लेस द फिल्टर पेपर एंड रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर होगा ना, तो आपने फिल्टर पेपर और रेजिड्यू को ओवन में रखना है फॉर ड्राइंग। उनको ड्राई कर लेना है, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग नोट दी weight of filter paper and residue, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने करनी है कैलकुलेशंस। यहाँ तक हो गया प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। एक फिल्टर पेपर लिया, उसे पहले ओवन में ड्राई कर लिया, क्यों, ताकि अगर उसमें कोई एब्जॉर्ब मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। फिर उसको वे कर लिया, उसका वेट नोट कर लिया। लेट्स सपोज कि ये वेट जो है ये हम A ग्राम्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, जो आपको वाटर सैंपल दिया गया है उसके अपने 50 ml लेने हैं। 50 ml लेके उसे फिल्टर पेपर में से पास करना है, फिल्ट्रेशन असेंबली सेट करके फिल्टर हो गया। जो रेजिड्यू आएगा यानी फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको अलोंग विद फिल्टर पेपर ओवन में रख देना है, उनको दोबारा ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर उसका वेट लेना है, उसको नोट करना है। लेट्स सपोज ये वेट B ग्राम है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। चले, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेशन की तरफ, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, इसके लिए क्या करेंगे, यू नीड अ चाइना डिश। टेक अ वॉश्ड ड्राई चाइना डिश, ठीक है। नोट इट्स वेट, इसको वे करके इसका वेट नोट कर लेना है। लेट्स सपोज ये X ग्राम है, ठीक है, तो इसका वेट नोट कर लें। देन टेक 50 ml of given water sample in it, चाइना डिश में 50 ml वाटर सैंपल ले लेना है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, प्लेस इट ऑन द बर्नर, फॉर इवेपोरेशन, ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, water will evaporate
solids will be in the china dish. So again weigh the china dish. अब चाइना डिश के अंदर वो सॉलिड्स पड़े हुए हैं, तो उसको एज सच वे करें, उसका दोबारा वेट नोट कर लें। लेट्स सपोज ये y ग्राम आता है, ठीक है, तो इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेना। अब हम चलते हैं इसके प्लेन पेज की तरफ, जहाँ पे आपने करनी है कैलकुलेशंस, ठीक है। आपने रिजल्ट रिपोर्ट करना है पीपीएम में, तो उसके लिए भी याद रखें कि आपको कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 50 ml सैंपल लिया है, लेकिन आपको पीपीएम में जवाब रिपोर्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली these impurities are expressed in terms of ppm. अच्छा, प्लेन पेज पे आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे अपरेटस, और अपरेटस के बाद अपरेटस जब आप यूज़ करेंगे लिख लें, और इसमें क्या यूज़ करेंगे आप, फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन असम्बली यूज़ करेंगे, ओवन यूज़ करेंगे, सो फार सो जो भी यूज़ होगा वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ, तो दोनों की कैलकुलेशंस करेंगे। पहले हम कर लेते हैं फॉर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के लिए क्या किया था, इवेपोरेशन की थी चाइना डिश में। तो एक हमने चाइना डिश का पहले सॉरी डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए हमने क्या किया था, हाँ जी, डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए हमने इवेपोरेशन की थी। तो डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए क्या करेंगे हम, वेट ऑफ एम्प्टी चाइना डिश कितना था, लेट्स सपोज x ग्राम, वेट ऑफ सॉलिड्स एंड चाइना डिश y ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ total dissolved solids in water sample is y minus x is equal to z ग्राम लिख लें, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपने इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है। ये तो आपने लिया ना 50 ml ऑफ वाटर, तो पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 ml ऑफ वाटर हैज सॉलिड्स z ग्राम, ठीक है। 1000 ml of water has solids z by 50 ml, z gram by 50 ml into 1000 ml, ठीक हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ml ml से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका ग्राम्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंसर आएगा ये आएगा ग्राम्स पर लीटर, यानी 1000 ml में ये अमाउंट आ गई ना, तो 1000 ml में इतने ग्राम्स होंगे। लेट्स सपोज ये ई ग्राम्स है, ठीक है। तो अब आपने इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, तो पीपीएम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मिलीग्राम्स में। तो ग्राम और मिलीग्राम का रिलेशन क्या होता है, 1000 का डिफरेंस होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, ई मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा पीपीएम, ठीक है, उतने पीपीएम आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आता है 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 पीपीएम, ठीक है। अच्छा,
अब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड फॉर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके लिए हमने वेट लिया था, फिल्ट्रेशन की थी और पहले वेट लिया था ड्राई फिल्टर पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ ड्राई फिल्टर पेपर। ठीक है, लेट सपोज ये है ए ग्राम, देन वेट ऑफ रेजिड्यू एंड फिल्टर पेपर बी ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ रेजिड्यू क्या आ गया इन गिवन वाटर सैंपल, दैट विल बी B माइनस A इज इक्वल टू C ग्राम। ठीक है, C आ गया। अब ये C ग्राम कितने में है? ये 50 ml ऑफ वाटर में है। 50 ml ऑफ वाटर हैज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स C ग्राम। ठीक है, 1000 ml ऑफ वाटर हैज TSS, यहाँ पे आ जाएगा C ग्राम ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, लेट्स सपोज आंसर आ गया E ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो ppm में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल जैसे टोटल डिजोल्व सॉलिड्स के लिए किया। लेट्स सपोज यहाँ पे आंसर आता है 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 20,000 ppm। ठीक है, तो फिर आप इसके बाद लिख देंगे रिजल्ट, और रिजल्ट में आप लिखेंगे कि रिजल्ट तो आप तभी लिखेंगे जब आप परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द गिवन वाटर सैंपल इज दिस, ये ppm वाली आप वैल्यू मेंशन करेंगे। इसी तरह आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड्स इन द गिवन वाटर सैंपल इज दिस, वो भी आप ppm में मेंशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।